दोस्तों, आज के ज़माने में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा होने के कारण लोग सबसे जल्दी जॉब पाने का आसान तरीका ढूंढते हैं कि आखिर जॉब पाने का ऐसा कौन सा तरीका है जो हमें जल्दी जॉब मिल जाए। और इसी के फेवर में कुछ लोग पॉलीटेक्निक के बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि पॉलीटेक्निक के बारे में पूछते हैं कि पॉलीटेक्निक सही है करना या गलत, उनका कैरियर इसमें कैसा रहेगा। तो इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। मैं फुल डिटेल्स में आपसे बात करूंगा और बताऊंगा कि पॉलीटेक्निक कैसे क्या है और इन फ्यूचर इसकी रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी। जैसे कि मैंने टॉपिक लिखा है कि पॉलीटेक्निक करना सही है या गलत। आइए जानते हैं। मेरा नाम रविंदर है और मैंने सन 2020 में पॉलीटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज से किया था रेफरेंस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। उसके बाद मैंने 2 कंपनीज़ में जॉब किया है और अभी मैं फ़िलहाल में पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। इस चैनल पर जुड़े रहिएगा अगर आप फ्यूचर में पॉलीटेक्निक करने का सोच रहे हैं। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि पॉलीटेक्निक सही रहेगा और किसे गलत रहेगा। अगर आपके पास 10-20 लाख रुपए है तो मेरी राय है कि आप कोई बिज़नेस डाल लीजिएगा, बेटर काम करेगा। बिज़नेस में अच्छा खासा प्रॉफिट है अगर आप सही तरीके से करते हैं। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं मेरी तरह, तो जॉब का सबसे बेस्ट ऑप्शन है डिप्लोमा। किसी भी क्षेत्र से आप डिप्लोमा कर लीजिए। अभी फ़िलहाल में मैं देखो ITI, GTI और IIT, इन 3 चीज़ों के बारे में लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ GTI के बारे में, जिसे हम पॉलीटेक्निक भी कहते हैं। कई ब्रांच से इसे कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटिंग हो गया, केमिकल हो गया, केमिकल फर्टिलाइज़र हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। मैंने केमिकल से किया था, तो मैं थोड़ा सा इसमें ये बताना चाहूँगा कि कैरियर की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं और जॉब जल्दी पाना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है पॉलीटेक्निक करके जॉब मिल जाएगा। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो जिस साल में आप पॉलीटेक्निक को क्वालिफाई करेंगे उसी साल में आपका जॉब लगने की संभावना होता है। क्यों? कि गवर्नमेंट कॉलेज में कंपनीज खुद जाती हैं और बच्चों को उठाती हैं, बच्चों को ले जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस बंदे ने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई की है तो निश्चित रूप में उसने अपने दम पर सारा कुछ किया है। इसका मतलब कि उसमें दम है। लेकिन प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट में अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट होंगे कंपनीज से तो कंपनीज आएंगी, अदरवाइज आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई फिलहाल की बात। इसमें स्कोप कैसा है? तो देखिए, हर चीज़ में इंजीनियर की ज़रूरत है, किसी भी तरीके का इंजीनियर हो। एज ए केमिस्ट मैंने काम करा था दवाइयों की कंपनी में। तो देखिए, आप सुबह से लेकर शाम तक हर चीज़ जो यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें किससे बन रही हैं? केमिकल से बन रही हैं, या फिर उसकी ज़रूरत पड़ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल। इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है हमारे जीवन में। तो ये कभी ख़त्म होने वाली चीज़ तो है नहीं। मतलब कि इसका स्कोप बेटर है, और अगर इसका स्कोप अच्छा रहेगा तो इसका मतलब है कि हमारी जॉब की संभावनाएं भी ज़्यादा है। इसलिए पॉलीटेक्निक बेटर रहेगा अगर कम उम्र में जॉब करना चाहते हैं या जॉब पाना चाहते हैं। देखिए, आप देख लीजिए कि क्या होता है। बहुत सारे लोग जो BA कर लेते हैं और भी अदरवाइज डिग्री कर लेते हैं तो वो ज़्यादातर इधर उधर भटकते हैं, जॉब नहीं मिल पाती है। जबकि डिप्लोमा करके तुरंत कंपनीज दे देती है, आपके पास डिप्लोमा है, हाँ है, लाइए, आ जाइए हमारी कंपनी में। फिर और भी कई एक फायदे हैं इससे, वो खैर अलग की बात रह गई। अब हम बात करते हैं इसका स्कोप क्या है, इसमें कितनी कितनी सैलरी मिलेगी। स्टार्टिंग में जो सैलरीज मिलती है वो आप मानकर चलिए कि 15 के ए फेयर में मिलती है, 14 भी मिल सकती है। कहीं कहीं कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है और आपको विशेष जरूरत है तो 12 भी देती है। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, 16 भी देती है, 18 तक भी देती है स्टार्टिंग में। और उसके बाद आप पूछे मत, जैसा आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको जानकारी अच्छी हो जाएगी, उसी के आधार पर कंपनीज आपको सैलरीज देती हैं। 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। ये समझ लीजिए कि बहुत बेहतर है। अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो ये समझ लीजिए कि ये आपको एक बेटर ऑप्शन हो सकता है अगर आप इसमें अपना इनपुट देते हैं। तो ये तो हो गई कि पॉलीटेक्निक कैसा रहेगा। इसके अदरवाइज आपको कोई और क्वेश्चन हो, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं, कैरियर कैसा रहेगा, पैसा कितना मिलेगा, और मैंने दोनों के ही जवाब दे दिए हैं। इसके अलावा अगर आपका, हाँ, एक चीज मैं विशेष बता दूं, आपका इंटरेस्ट हो
उसी ब्रांच से कीजिएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बेटर ब्रांच क्या रहेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको बेस्ट ब्रांच जो आने वाले समय में रिक्वायरमेंट होगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। आशा करता हूं कि इससे आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।